हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतला's लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 3000 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। 3000 एस्पिरेंट्स आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं और ये बहुत ही खुशी की और एक बहुत ही ज़िम्मेवारी की बात है कि आप लोग सभी लोग हमें ट्रस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आप लोगों की जो भी डिमांड्स रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है हम आपकी हेल्प करते हैं। सो अब आप लोगों के इस प्यार की वजह से या फिर जो भी आप लोगों ने हमारे लिए किया, उसके लिए हम आपके एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कैसे करें, उसका बिल्कुल हम आपसे प्रिपेयर करवाएंगे। अभी तक तो ये था कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको हम पूरा प्रिपेयर करवाएंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या हम हमारे आगे की प्लानिंग रहेगी, क्योंकि 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और ये कंफर्म है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिले हो जाएगा। इन केस रेयर चांस है डिले होगा तो वो 1 या 2 दिन का होगा। बाकी 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे, ये आप अपने बात दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अभी पार्ट ए के अंदर देखो, मैंने पहली वीडियोज़ में 1-2 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं पार्ट ए पे बना चुका हूँ। तो पार्ट ए में होता क्या है, एक तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, एक आपकी जीके आती है, एक आता है आपका मैथ्स। इसके अंदर रीजनिंग वगैरह सब आ गया, ठीक है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये आपके 3 पोर्शन, आपके 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 100 नंबर आप पे आ गए। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, यदि आप ये सीरीज़ हमारी फॉलो करेंगे, ठीक है, आपके इंग्लिश में जो अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 9, ठीक है। और 8 या 9 मैंने एक पहले वाली वीडियो में एनालिसिस किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख लेना। जीके में आपके करीब आते हैं क्वेश्चन 7 और मैथ्स के करीब 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता रहता है, बट जो मेन जो है वो यही रहता है कि इसी रेंज में रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम और मिन लेकर के चल रहे हैं, तो करीब करीब इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मुझे पता है 25 से ज़्यादा हो गए होंगे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने प्रॉपर आइडिया दिया, पिछले 5 पेपर्स का 6 पेपर्स का एनालिसिस करके उसमें डाला हुआ है, ठीक है, पार्ट ए के लिए। तो देखो भाई, इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, वो आते हैं एंटोनियम से, सिनोनियम से, ठीक है। आपका स्पेलिंग से आ गया, उसके अलावा प्रीपोजिशन से आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ गया। तो बहुत ही एक नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, यदि जिस बच्चे ने पढ़ रखा है इंग्लिश ग्रामर, वो इजीली उन क्वेश्चंस को कर लेगा। यहाँ पर यदि मैं आपको कितना भी सिनोनियम करवा दूँ, कितना भी एंटोनियम करवा दूँ, आपको पता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इस पोर्शन पर हम ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों की अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी है इंग्लिश के बारे में पता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी टीचर, चाहे मैं चाहे कोई भी, कुछ भी नहीं करवा सकता। तो इसलिए हमने इसका प्लान आपका कैंसिल कर दिया। और सिमिलरली फॉर जीके, जीके में क्या है कि वही है, इतनी वास्ट जीके है, आप कितना भी पढ़ा लो, कोई लिमिट नहीं है इसकी पढ़ाने की, ठीक है। और यदि आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी 10th क्लास 9th क्लास में जो जीएस होती है आपकी, या फिर आप अपने जो करंट जीके चल रही है उसके बारे में थोड़ा अवेयर होंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपके लिए आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वरना इतनी बड़ी कोई डील नहीं है। आप करीब 7 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से ईजिली निकाल दोगे, ठीक है। अब हमारी जो मेन बात आती है वो आती है मैथ्स को लेकर के। मैथ्स में करीब 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी 8 भी आ जाएंगे, कभी 11 भी आ जाएंगे, कभी 7 भी आ जाएंगे, 9 भी आ जाएंगे, ठीक है। हम एक रफ आइडिया लेके चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन में से आप ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद 8 क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। मींस 80% क्वेश्चंस ईजिली आप निकाल सकते हो। और यदि किसी बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से जो भी हम आपको गाइडेंस देंगे, जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वो अच्छे से कर ले, तो मैं कहता हूँ कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 भी ला सकते हो। आप 10 के 10 क्वेश्चंस भी वो करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप करीब 3 से 4 क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे और यहाँ पर आप कर दोगे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन आप यहाँ पर ठीक कर दोगे। 8 10 13, करीब आप 15 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो ईजिली 25 में से। 15 क्वेश्चन का मतलब 60 मार्क्स, और ये आपके लिए एक आइडियल मार्क्स है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के आइडियल हैं जो उन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ, ठीक है। बाकी मैथ्स में इससे ज़्यादा आप लोग इंप्रूव नहीं कर सकते। 8 क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताए हैं, वो भी तब जब आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। बाकी आपका इंग्लिश और जीके में आप 50-50% का एफर्ट करेंगे तो आप इसमें भी इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, जीके के और इंग्लिश के लिए, जीके एंड इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर लगाइए, जो भी आपका पेपर है उसके लिए पीवाईक्यूज़ करिए। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, सर हमारे कोड का पीवाईक्यू नहीं है, हमारे कोड का पीवाईक्यू नहीं है। तो भाई देखो, पीवाईक्यू जो भी है हमारे पास भी सच नहीं है, कुछ एक सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, जैसे मैथ्स के हैं हमारे पास, इंग्लिश के हैं, इसके अलावा हमारे पास नहीं है खुद, ठीक है। आप लोग क्या तो अपने जो भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स से आपस में डिस्कस करके मांग सकते हो कि हाँ ये आपके पास पीवाईक्यू, तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ इन केस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं मिलता है, टेलीग्राम्स पर भी नहीं मिलता है, गूगल पर भी नहीं मिलता है, तो आप दूसरे स्ट्रीम का पीवाईक्यू उठाइए। फॉर एग्जांपल मैथ्स के पीवाईक्यूज उठा लिए, जो पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पार्ट ए के लिए आप किसी और स्ट्रीम के पेपर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगभग सभी का पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो वहाँ के सिर्फ पीवाईक्यू सोल्व करिए, आपका काम बन जाएगा। मैथ्स के लिए क्या करना है, एक तो हमने एक फॉर्मूला चार्ट या शीट आप बोल सकते हैं,
जो एक हर टॉपिक का एक रफ आइडिया देता है हमें, वो हमने हमारे एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन है, आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर हमने अपलोड कर दिए। वो सभी फॉर्मूलाज़ हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। हम उन्हीं को बेसिकली डिटेल से इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए PYQs प्लस मॉक टेस्ट प्लस हमारी ये सीरीज़ और जो ये मैंने PDF डाला है, यदि आपने ये 3-4 चीज़ें कर लेना, आपके मैथ्स में 80 to 90 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। ये मार्क्स आपके फ्री के हैं। ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल BHE हो गया, HCE हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो पार्ट ए को कंसिडर करेंगी, वहाँ पर आपका पार्ट ए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन आप पार्ट ए के अंदर अपना मार्क्स है वो स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा पार्ट ए का। अभी मैं इसमें मैथ्स में टॉपिक्स बता देता हूँ आप लोगों को, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि कोई स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी या किसी बुक के थ्रू पढ़ना चाहता है तो वो कौन कौन से टॉपिक्स है वो ज़रूर करें, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। उसके बाद आता है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे टॉपिक्स हैं सबसे एक 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 बस, ठीक। उसके बाद एक वेन डायग्राम का टॉपिक आता है जो आप सेट वगैरह के थ्रू हम अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बारे में आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा समझाएंगे कि बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ रहा, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसने मैथ्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको भी अच्छे से हम करवा देंगे। ये टॉपिक्स आप अपना नोट कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा है वो खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप ये टॉपिक्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 12 टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आए हैं और इससे ज़्यादा कोई इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। लगभग ये पूरा जो आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है वो सारा कवर है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए आप लोगों को, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आना चाहिए। ये आपके टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ 12 से 13 टॉपिक्स हैं, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, कभी 8 आएंगे कभी 9 आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से वो उठा लेता है। तो ये थी आपकी पार्ट ए की मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे सीरीज़, 15 अगस्त को शाम को आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सभी अपडेट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, और थोड़ा सा प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा आप सभी का। मैथ्स के लिए ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 27 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 50 रुपीज़ इसकी जस्ट एक फ़ीस है। पार्ट ए के मॉक टेस्ट के लिए 20 रुपीज़ की फ़ीस है, 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। इसमें इंग्लिश मीडियम में होगा ये पेपर, इंग्लिश का और जीके का भी मिलेगा, साथ में मैथ्स में मिलेगा, मतलब कंप्लीट मिलेगा। और ये सभी कोर्सेज़ के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए, सभी कोर्सेज़ के लिए। तो मेक श्योर कि आप सभी लोगों ने इनरोल कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक प्रैक्टिस करवा देगी। एक टेस्ट हम इसका 21 को करेंगे और एक 24 को, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट की कुछ एक डेट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट्स का सच में बहुत इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।